टॉपिक जो है वो पेन मॉड्यूलेशन सिस्टम के बारे में है। सो लेट्स वी हैव टू सी द पेन मॉड्यूलेशन सिस्टम और ट्रू एनर्जी सिस्टम ऑफ द पेन। लेट्स सी हमारे साथ पेन मॉड्यूलेशन सिस्टम। द टॉपिक इज पेन मॉड्यूलेशन सिस्टम है हमारे से पेन आपकी वो बॉडी नेचुरली किस तरह मॉड्यूलेट करती है। पेन मॉड्यूलेशन आपकी पेन मॉड्यूलेशन सिस्टम जो है या इसको हम बेसिकली इसको हम टू एनर्जेटिक पाथवे में भी डिवाइड करते हैं। आपकी बॉडी इन एडजस्ट किस तरह करती है नेचुरली विदाउट एनी विदाउट एनी एसिड्स और एनर्जेटिक। तो इसमें हमारे साथ टू हम देखेंगे टू बेसिकली टू एनर्जेटिक सिस्टम हम देखेंगे। टू एनर्जेटिक सिस्टम दिस हमारे साथ जो टू एनर्जेटिक सिस्टम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस इज योर ये आपका दूसरा है। हमारे साथ जो फर्स्ट एनर्जेटिक सिस्टम है वो उसको कहते हैं गेट कंट्रोल पाथवे। क्या? गेट कंट्रोल पाथवे दिस इज गेट कंट्रोल पाथवे। और सेकंड जो है दूसरा ये है बेसिकली डिसेंडिंग एनर्जेटिक पाथवे। लेट्स सी हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन पाथवे को देखते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे साथ जो गेट कंट्रोल पाथवे हैं ये पाथवे ये बेसिकली दिस थ्योरी वाज पब्लिश्ड बाय टू साइंटिस्ट जिसका नाम था रोनाल्ड मिल्जेक एंड एक और इसका पार्टनर रोनाल्ड मिल्जेक एंड दूसरा जो था पैट्रिक वाल। इन्होंने ये पब्लिश किया था गेट कंट्रोल पाथवे को इन 1965 में दिस गेट कंट्रोल थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन 1965। अब हम देखते ये हैं कि हमारे साथ इससे पहले कि हम अपनी क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की देख लें उससे पहले हम एक बार समझेंगे कि पेन हमारे साथ जो पेन है वो बेसिकली हमारे साथ अनप्लीजेंट सेंसेशन होती है क्योंकि एसोसिएटेड विद द टिश्यूज इंजरीज। ठीक है। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे साथ जो पेन है इसमें हमारे साथ एक होता है फास्ट पेन दूसरा स्लो पेन होती है। क्या? फास्ट पेन फास्ट पेन को बेसिकली प्रिकिंग पेन भी कहते हैं। प्रिकिंग पेन दिस। ठीक है। ये फास्ट पेन का जो नोसिसेप्टर है वो बेसिकली है हमारे साथ। इसका जो नोसिसेप्टर है नोसिसेप्टर जो है इसका वो असल में है इसका वो ए डेल्टा है। ठीक है। इसका नोसिसेप्टर जो है वो बेसिकली ए डेल्टा है। इट मीन्स कि ए डेल्टा फाइबर जो है वो आपकी फास्ट पेन को कैरी करता है और फास्ट पेन की जो सेंसेशन होती है ब्रेन तक कौन ले जाया करता है? आपकी ए डेल्टा फाइबर।
और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इस ए डेल्टा का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बेसिकली जो इसका न्यूरो ट्रांसमीटर है वो जो है इसका बेसिकली है ग्लूटामेट है, ठीक है। ये बेसिकली इसका न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट है और ये बहुत फास्ट शार्प पेन होती है, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर इसका ग्लूटामेट है। लेट्स सी इसका जो फीलिंग होती है, इसका जो फील होती है, पेन हम जो फील करते हैं, पेन हम फील करते हैं विद इन पेन फील्ड विद इन हम इसको 0.1 सेकेंड में हम इसको फील करते हैं, यानी इतना स्पीड है कि ये 0.1 सेकेंड में इसको हम फील करते हैं, 0.1 सेकेंड में हम फील करते हैं। ये शॉर्ट पेन इसकी जो इतना ही उसकी जो स्पीड होती है। और ये जो हमारे साथ जो इनके जो रिसेप्टर्स हैं, इनके जो जो न्यूरॉन्स हैं, वो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ड्रा करूँगा। ये बेसिकली इस तरह हैं, लुक हियर, ये हमारे साथ फास्ट पेन की ये जो नोसिसेप्टर है ना, यानी इट मीन्स कि ये जो सी फाइबर है ना, जो ए डेल्टा फाइबर है, इसका जो ए डेल्टा फाइबर है वो बेसिकली यहाँ पे आकर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये रेक्स लेमिना का कौन से हिस्से में ये अपनी जो न्यूरोट्रांसमीटर है रिलीज करती हैं। दिस इज बेसिकली ए डेल्टा फाइबर हैं। ये असल में ये माइलिनेटेड है। इसकी जो एक्शन पोटेंशियल होती है, इसकी जो वो होते हैं ना, वो बहुत स्पीड होता है। दैट्स वाई ये माइलिनेटेड है। माइलिन शीट की वजह से इसकी जो एक्शन होती है बहुत स्पीड होती है, ठीक है, इस डेल्टा फाइबर की। और इसके ये खुद जो इसका न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है, इसका न्यूरोट्रांसमीटर वो है ग्लूटामेट। अब दूसरा इसके बरक जो हमारे साथ दूसरा जो स्लो पेन के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है, स्लो पेन का जो है हमारे साथ जो फाइबर है, नोसिसेप्टर है, स्लो पेन का दिस इज बेसिकली अ स्लो पेन इज आल्सो नोन एज अ बर्निंग पेन। ये क्या है, ये एक बर्निंग पेन भी कहलाता है, बर्निंग पेन और क्रोनिक पेन भी कहलाता है, ठीक है। बर्निंग या क्रोनिक पेन जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो नोसिसेप्टर है वो बेसिकली है सी फाइबर। इसका जो नोसिसेप्टर है, नोसिसेप्टर जो इसका है, इसका जो नोसिसेप्टर है वो बेसिकली है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिकली है नोसिसेप्टर, इसका वो सी फाइबर है। देखिए सी फाइबर दिस। और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बेसिकली है सब्सटेंस पी। इसका सी फाइबर का जो ये नोसिसेप्टर जो स्लो पेन को कैरी करता है फ्रॉम योर सेंसरी, जो आपके फ्रॉम योर स्किन और योर इंटरनल बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन से जो स्लो पेन कैरियर है और स्लो पेन ले जाती है टुवर्ड्स योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जो आपकी सब्सटेंशियल जो एक खास रेक्स लेमिनाटो है उसको बेसिकली सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा ऑफ रोलांडो भी कहते हैं। वो हम देखेंगे अभी। इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है सी फाइबर का वो बेसिकली है सब्सटेंस पी है, सब्सटेंस पी। इसका न्यूरोट्रांसमीटर है वो सब्सटेंस पी है। और ये इनका जो एक्शन होती है, जो इनका जो पेन फीलिंग होती है वो ऑलमोस्ट 1 सेकेंड और मोर देन 1 सेकेंड होती है। जो इनका जो
पेन फीलिंग होती है ना, पेन फील्ड विद इन 1 सेकेंड और मोर। लुक हियर, ये क्यों इस ये स्लो पेन कैरियर है, स्लो पेन रिसेप्टर है, क्योंकि इसका जो फाइबर है ना, वो बेसिकली असल में अनमाइलिनेटेड है, माइलिन शीट नहीं है इसके ऊपर। दैट्स वाई ये जो पेन की पोजीशन होती है, जो कि पेन स्टिमुलाई होती है, पेन की, पेन और टेम्परेचर दिस, ठीक है। ये जो है बेसिकली क्या होती है, ये आता है आपकी यहाँ पे दिस, लेट्स सी, ये अपनी सब्सटेंस भी किस में रिलीज करेगा, किस में छोड़ेगा, जो कि स्लो पेन कैरियर है, वो है आपकी सी फाइबर, ठीक है। सी फाइबर, इसकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सब्सटेंस पी है। और अब हम देखेंगे हमारे साथ जो आपकी जो क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड है, और हम देखेंगे जो डॉर्सल हॉर्न है। यहाँ पे बेसिकली इस डॉर्सल हॉर्न में इसकी जो ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स होती है आपकी रेक्स लेमिना की। रेक्स लेमिना की ऑलमोस्ट 10 पार्ट होती है। इसमें मोस्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रेक्स लेमिना 2 हमारे लिए यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। रेक्स लेमिना 2 काफी इम्पोर्टेंट है। दिस इज रेक्स लेमिना 2 एंड 1। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सी फाइबर है वो अपनी न्यूरोट्रांसमीटर खास रेक्स लेमिना 2 वाली जगह में पोर्शन में पार्ट्स में छोड़ती हैं, जिससे आपकी दूसरा यहाँ पे इस वाले रीजन में जो दूसरा न्यूरॉन्स की जो इंटर न्यूरॉन्स की न्यूक्लियाई हैं, वो इसको उठाकर इम्पल्सिस को उठाकर एक्शन पोटेंशियल को सेंड टुवर्ड्स द ब्रेन ऊपर, ठीक है, थ्रू अ एंटीरोलेटरल सिस्टम के जरिए, ठीक है, एंटीरोलेटरल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। दिस, अब हम देखते हैं अपनी सिस्टम को एक बार यहाँ समझेंगे। ये जो रेक्स लेमिना 2 है, इसकी मैंने बताया कि 10 पार्ट्स होते हैं। इसका जो रेक्स लेमिना 2 है, इसमें यहाँ पे हमारे साथ जो साइनेप्सिस है, जो आपकी पोस्ट गैंग्लियनिक और प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो है, ये दिस, इनकी जो बीच में वो होती है ना, एक्सचेंज होती है, न्यूरोट्रांसमीटर एक दूसरे को देते हैं ना, ये खास रेक्स लेमिना 2 कहलाता है। ये रेक्स लेमिना को कहते हैं सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोलांडो। दिस इज योर रोलांडो, दिस, ठीक है। इसको स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है रेक्स लेमिना 2 को, सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोलांडो। अब दिस इज योर रेक्स लेमिना 1 और दिस इज रेक्स लेमिना 2, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये आपकी ए डेल्टा फाइबर जो फास्ट पेन नोसिसेप्टर हैं, और साथ ही स्लो पेन जो हमारे साथ सी फाइबर, ये जब अपने न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जो साइनेप्टिक जो स्पेस है, यहाँ पे प्री साइनेप्टिक जो दे देता है अपनी न्यूक्लियाई को, इस जो हमारे साथ इंटर न्यूरॉन है, ये जब इनसे एक्शन लेते हैं इनकी न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये बेसिकली अपनी एक्शन पोटेंशियल को जो है, एक्शन पोटेंशियल ऑफ द पेन को क्या कर देता है, वो एंटीरोलेटरल सिस्टम के जरिए ब्रेन तक, हमारी जो थैलेमस है वहां तक भेज देता है, ठीक है। वहां से फिर हमें पेन की सेंसेशन महसूस होती है, क्योंकि ब्रेन ही हमारा जो है कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। अब कभी कभार होता ये है कि एक तो ये है कि यहाँ से पेन जा रही है, दूसरा मैं आपको गेट कंट्रोल की पाथवे आप समझो। कभी कभार जब हमें पेन लगती है या हम गिर जाते हैं, किधर सर लग जाता है, तो हम करते क्या है, हम उस वाले एरिया को
जो लग गई हो किसी से और हम एक्सीडेंटली सर लग गई या बॉडी का कोई पार्ट लग गया, तो हम उसको रब करते हैं, उसको मसाज करते हैं उस एरिया को। मिसाल के तौर पर मेरे सर लग गई, तो मैं अब इसको थोड़ा सा इस तरह दबाऊंगा ना, तो तब दबाने के बाद और इसको थोड़ा सा मसाज करूंगा, रबिंग करूंगा, मूवमेंट दूंगा इस एरिया को जो लग गई हो, तो वो खुद आफ्टर फ्यू सेकंड मेरी दर्द कंट्रोल हो जाती है। अब वो कंसेप्ट समझने के लिए हम यहाँ पे गेट कंट्रोल पाथवे से समझेंगे इस कंसेप्ट को कि हमारी दर्द किस तरह कंट्रोल हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो आसपास वो फाइबर्स होते हैं, कौन से टच फाइबर्स होते हैं, क्योंकि हमें जब कोई चोट लगती है तो हम रबिंग स्टार्ट करते हैं और हमारे जो 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 वाइब्रेटरी वो होते हैं ना, वाइब्रेटरी फाइबर्स जो रिसेप्टर्स वो होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, उनको जब हम एक्टिवेट करते हैं ना, तो वो अपना मैसेज फिर किस तरह ब्रेन तक ले जाता है। लेट्स सी, ये डॉर्सल कॉलम जो है, डॉर्सल कॉलम मेडियल लेमनिस्कस से हम फिर किस तरह इनसे कोलेट्रल दे देता है। ये जो हमारे साथ ये फाइबर हैं, इसको मैं नाम दूंगा टच है, टच और वाइब्रेटरी फाइबर। लेट्स सी, प्रेशर हम जब अप्लाई करते हैं ना, तो हम जितने वाइब्रेटरी वाइब या टच फाइबर्स को न्यूरॉन्स को जितना एक्टिव करेंगे उतना ही हमारी दर्द जल्दी कंट्रोल होगी। ये यहाँ से जब अपना मैसेज, वाइब्रेटरी मैसेज ले जाएगा टुवर्ड्स द ब्रेन, यहाँ पे जब ये पहुंच जाता है सब्सटेंशिया जो आपकी जेलाटिनोसा प्रोलांडो है, इससे यहाँ पे ये एक अपना कोलेट्रल, एक डक्ट, एक ट्यूब छोड़ देता है। ये डक्ट ट्यूब यहाँ पे छोड़ने से होता क्या है, इसको कहते हैं कोलेट्रल। ये कोलेट्रल अपना छोड़ देता है, दिस इज बेसिकली नोन एज अ कोलेट्रल, दिस इज अ कोलेट्रल, दिस लुक हियर, कोलेट्रल। ये जब कोलेट्रल अपना सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ द रोलांडो में छोड़ देता है, तो ये करता क्या है, बेसिकली ये एक्टिव कर देता है यहाँ पे इसका जो इंटर न्यूरॉन्स है। क्या यहाँ पे जो इंटर न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाता है, किससे, आपकी जो इस कोलेट्रल से, क्योंकि टच या वाइब्रेटरी फाइबर्स इनको एक्टिव कर देता है। जब ये एक्टिव हो जाता है, आपके इंटर न्यूरॉन जो है, कहाँ पे, आपकी रेक्स लेमिना 2 में जब ये इंटर न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है, तो ये इंटर न्यूरॉन्स, दिस इज बेसिकली इंटर न्यूरॉन्स क्या करता है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है। उस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को नाम देते हैं गाबा। क्या रिलीज कर देता है ये, गाबा। दिस, ये बेसिकली गाबा जो है हमारे साथ इंटर न्यूरॉन से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि स्टिमुलेट किया किसने, कोलेट्रल ने, फाइबर जो आपकी वो है ना, अगर टच या वाइब्रेटरी फाइबर ने एक्टिव किया। अब ये इंटर न्यूरॉन रिलीज करे गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जब रिलीज होगा, तो ये इनहिबिट करेगा अपनी इस पाथवे को, जो आपकी सी फाइबर ने या डेल्टा फाइबर ने जो न्यूरोट्रांसमीटर ला रहा है और अपनी ये साइनेप्टिक बल्ब को जो दे रहा है, इनको ब्लॉक कर लेते हैं। सी फाइबर की जो वो होती है ना, मैसेज लाने वाला, उसको भी ब्लॉक कर देता है, और हमारे पास जो साइनेप्टिक नर्व्स हैं, प्री साइनेप्टिक, इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। और तो यहाँ पे होता ये है कि इस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर से यहाँ ये गेट बंद हो जाता है। इट मीन्स कि पेन आपकी जो सी फाइबर ने और डेल्टा फाइबर ने उठाकर ला रहे थे और अपनी साइनेप्टिक
साइनेप्सिस में छोड़कर न्यूरोट्रांसमीटर फिर आपकी इंटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, वो फर्दर मैसेज को ले जा रहा था थ्रू असेंडिंग पाथवे। तो अब ये इस तरह नहीं होगा, ये गाबा इनको ब्लॉक कर देगा इन न्यूरॉन्स को। जब यहाँ पे ये न्यूरॉन्स की ये गेट्स बंद हो जाएंगे, किससे? आपकी ये इनहिबिटरी गामा अम्यूनो ब्यूटारिक एसिड से, जो कि इंटर न्यूरॉन ने रिलीज किया। अब जब ये गेट बंद हो जाएगा, इस गेट को बंद करने से जो हमारे इंटर न्यूरॉन ने अपने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर से बंद किया, इसको कहते हैं गेट कंट्रोल पाथवे। ठीक है, इसमें हमारे साथ जो इन्वॉल्व है फर्स्ट न्यूरॉन्स ऑर्डर है, फर्स्ट न्यूरॉन्स ऑर्डर जो कि सेंसरी आपकी स्किन से इन्होंने स्टिमुलाई डिटेक्ट की, पेन की, टेम्परेचर की, तो वो लाएंगे किसके पास? टू योर जो आपकी डॉर्सल हॉर्न्स हैं। आप ये क्रॉस सेक्शन में जब इसकी पार्ट्स हमने देखी, खासकर रेक्स लेमिना ट्रू वाले सेक्शन में, यहाँ पे क्या होता था, एक न्यूरॉन्स अपनी न्यूरोट्रांसमीटर जोड़कर दूसरे नर्व को एक्टिवेट करता था, फिर वो नर्व्स ब्रेन तक मैसेज ले जाता था। अब जब हमने यहाँ पे ब्लॉक की तो एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा पेन का। जब एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर से, तो पेन परसेप्शन कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दिमाग तक पेन की परसेप्शन कम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इनहिबिट किया हमने इस पाथवे की, इस गेट को हमने बंद किया। अब दूसरा ये है हमारे साथ कि इधर से जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट होती है, यहाँ पे